अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमना झंझुआ। और आज काफ़ी अर्से बाद मैं एक बार फिर अफ़गान महाजरीन पे बात करूंगी। अफ़गान महाजरीन की वापसी का जो सिलसिला है वो तेज़ हो गया है और ये कहा जा रहा है कि आखिरी मरहला है, अफ़गान महाजरीन जो है उनको वापस भेजा जाएगा। इस दौरान अगर हम आपको बताएं तो वज़ारत दाखिला के जो डाटा है उसके मुताबिक अब तक जो है वो डेडलाइन के बाद जो आखिरी मरहला शुरू है, इसके बाद तक अब तक 13,46,000 अफ़गान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका है। इसके अलावा सिर्फ सितंबर की अगर बात करें तो सितंबर में 1,68,062 अफराद जो हैं अफ़गान बाशिंदे जो है अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में थे, उनको सिर्फ सितंबर के महीने में वापस भेजा गया है। 30 सितंबर की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक रोज़ में 34,000 अफ़गान बाशिंदों को वापस भेजा गया है। और ये हुकूमत जो है इस वक्त डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल कर रही है, डिफरेंट तरीक़ा इस्तेमाल कर रही है। हमने पहले ही कहा था कि जैसे ही 2025 स्टार्ट हुआ था, डेडलाइन स्टार्ट होगी थी। डेडलाइन स्टार्ट होने के बाद जो है वो कहा गया था कि अफ़गान बाशिंदे जो हैं खुद वापस जाएं। उसके बाद जो है डिफरेंट मराहिल से गुजरते हुए गुज़श्ता कुछ वीडियोस तक हमारे पास जो डाटा था वो ये था कि अब तक जो है वो 9 से 10 लाख के लगभग जो अफ़गान बाशिंदे हैं उनको भेजा गया है। लेकिन उसके बाद जो अब ये डाटा आया है, सिर्फ सितंबर के महीने में 1.5 लाख से ज़ायद अफ़गान बाशिंदे जो हैं उनको वापस भेजा गया है। इसी तरह अगर हम बात करें अफ़गान महाजरीन की यहाँ पर जो मौजूदगी है उस पर बहुत से पाकिस्तानी जो सवाल उठा रहे हैं, बहुत से पाकिस्तानी जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आसपास बहुत से अफ़गान बाशिंदे अभी भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो हुकूमत कोशिश कर रही है। इस वक्त वज़ारत दाखिला की अगर बात करें तो मोहसिन नकवी खुद जो है वो इस तमाम तर मामले को देख रहे हैं, इस तमाम तर सूरत हाल से बाखबर हैं। कमेटियाँ बनाई गई हैं, नादरा को एक्टिव किया गया है, FIA को एक्टिव किया गया, पुलिस हमारी एक्टिव है। तमाम तर जो हमारे इदारे हैं वज़ारत दाखिला के ज़ेर इंतज़ाम जो आते हैं, उसके अंडर जो आते हैं, उन्होंने उसको एक्टिव किया हुआ है। और बहुत से लोगों के जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, जिनके सरकारी मुलाजमीन थे, उनकी अगर बात करें तो उन लोग के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। वो इसलिए हुई हैं कि ये जो सारा प्रोसेस है वो मुश्किल था। वो इससे मुश्किल था कि अफ़गान बाशिंदों की रजिस्ट्रेशन नहीं थी। अफ़गान महाजरीन जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे, बच्चे यहाँ पर उनके पैदा हो चुके थे, तो कोई डाटा ही उस तरह से नहीं हमारे पास था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो सरकारी मुलाजमीन थे हमारे वज़ारत दाखिला में थे, FIA में थे, डिफरेंट नादरा में थे, पासपोर्ट ऑफिस की बात करें वहाँ पर थे, ये लोग वो थे जो कि, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, तो पाकिस्तान में भी अच्छे बुरे लोग हैं। तो वो जो बुरे लोग थे वो इनकी हेल्प कर रहे थे, पैसा लेके कर रहे थे या जैसे तैसे कर रहे थे, लेकिन उनकी हेल्प की जा रही थी। उसी की वजह से ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो रहा था। इदारे जो हैं वो उनको ख़बरें उधर से लीक हो जाती थी, लोग जो भाग जाते थे, क्योंकि अफ़गान महाजरीन जो 3 दहाइयों से ज़्यादा का अर्सा हो गए यहाँ पर रह रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल ऐसे ही घुल मिल चुके हैं। यहाँ पर उन्हें शादियाँ की हैं, यहाँ पर उनकी फ्रेंडशिप है, यहाँ के लोगों के भी अपने इंटरेस्ट होंगे उन लोगों में। तो उस चीज़ को देखते हुए उनको इतलात भी दी जाती थी, पैसे लेकर या जैसे तैसे करके उनको इतलात दी जाती थी। उनके अपने रिलेशनशिप यहाँ पर कायम हो चुके थे, तो हुकूमत को ये मुश्किल पेश आ रही थी। तो हुकूमत ने सबसे पहले ये किया कि जो हमारे अंदर जो इस तरह के कल्प्रिट्स थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ खुली। तो ये चीज़ें जो हुई तो उसके बाद जो है लोगों ने डरना शुरू किया। और अब अफ़गान महाजरीन की बात करें तो अफ़गान महाजरीन की वापसी का ये आखिरी मरहला कंसिडर किया जा रहा है। यानी कि सिर्फ सितंबर के महीने में आप देखें कि 1.5 लाख से ज़ायद अफ़गान महाजरीन को वापस भेजा गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस बहुत तेज़ कर दिया गया है, बहुत तेज़। शुरू में ज़ाहिर सी बात है, समझ नहीं आ रही होती कि ये चीज़ें कैसे करनी है, कैसे नहीं। प्लानिंग जो आप करते हैं, प्लान A कामयाब नहीं होता, B लेकर आते हैं, फिर इसी तरह C लेके आते हैं, तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जब स्टार्ट किया जाता था तब इंटरनेशनल प्रेशर होता था, लेकिन इस पर जो पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भी प्रेशर है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस पर मुत्तफ़िक है कि अब आपकी हुकूमत आ चुकी है, वहाँ पे तालिबान है या जो भी है तो आपकी हुकूमत, वहाँ पर जंग ख़त्म हो चुकी है। इसी के पेश नज़र पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया था। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे KP में दहशतगर्दी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। सभी को पता है कि पाकिस्तान ने यहाँ से अफ़गानिस्तान की हेल्प की, और जो एक रशिया वार में मिलिटेंट बनाए गए थे, मिलिटेंट्स ने वो जंग लड़ी, वो चीज़ें जो है पाकिस्तान को अब तक तंग कर रही हैं। वो चीज़ें पाकिस्तान को अब तक इसलिए तंग कर रही हैं कि पाकिस्तान ने उस वक्त बॉर्डर खोला, और क्योंकि अफ़गानी जो हमारे भाई हैं तो वहाँ से यहाँ पर उन लोगों का आना, यहाँ से वहाँ जाना तो लगा रहता था। क्योंकि हम उस वार में डायरेक्टली तो नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली हमारी सपोर्ट थी उस वार में अफ़गानिस्तान की, ताकि रशिया को जो वापस भगाया जा सके। तो वो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत से खौफनाक किस्म के नताइज जो हैं वो भी भुगते हैं और अभी तक भुगत रहा है। तो अफ़गान महाजरीन को भेजने का असल पर्पज़ ही यही है, मकसद ही यही है कि अफ़गान महाजरीन यहाँ पर मौजूद हैं तो वो अफ़गान
बाशिंदे जो यहाँ पर दहशतगर्दी की वजह से आते हैं, मैं उनको अफ़गान बाशिंदे तो नहीं कहूँगी, टेररिस्ट कहूँगी, जो यहाँ पर मासूम लोगों की जान के लिए ख़तरा है, जो यहाँ पर मासूम लोगों की जान जो है वो उससे खेलते हैं, जिनको नहीं परवाह कि ये कोई मासूम है, जिनको नहीं परवाह कि ये किसी का बाप है, बेटा है, भाई है, तो मतलब वो दहशतगर्दी की नज़र कर देते हैं हमारे अवाम को, हमारे जो आम पब्लिक है उसको। तो अब पब्लिक की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इनको वापस भेजा जाए। हमारे इदारों ने भी जो रिपोर्ट्स तैयार की वो खौफनाक किस्म की थी। केपी में ज़्यादातर लोग जो हैं अफ़गान बाशिंदे हैं, जो यहाँ पर मुलविस हैं, जो यहाँ पर आकर दहशतगर्दी करते हैं और अफ़गान बार्डर के ज़रिए यहाँ पर दाखिल होते हैं। गो कि सबको पता है कि अफ़गान बार्डर पाकिस्तान के साथ इतनी बड़े एरिया है, जो लगता है डिफरेंट बार्डर हैं, और उन्हीं के ज़रिए इन अफ़गान महाजिरीन को वापस भेजा जा रहा है। तो अब ये कहने का मकसद ये था, आज व्लॉग करने का मकसद ही यही था कि आप तक ये खबर पहुंचाई जाए कि जो पाकिस्तानी कमेंट सेक्शन में आते हैं और ये कहते हैं कि अफ़गान बाशिंदे हमें नज़र आ रहे हैं इसी तरह, तो हम उनको बताना चाहती हूँ कि 1.5 लाख से ज़ायद सिर्फ सितंबर के महीने में अफ़गान महाजिरीन को वापस भेजा गया। और सिर्फ ऐसे ही नहीं भेजा गया, उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुई है, बायोमेट्रिक हुई है। नादरा की टीम्स जो हैं वो इस वक्त बॉर्डर्स पे मौजूद हैं, जो अफ़गान बाशिंदे काफ़िलों की सूरत में वापस जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको वापस भेजा जा रहा है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन हो रही है ताकि हमारे पास डेटा जमा हो, हमने कितने लोग जो वापस भेजे हैं और कितने यहाँ पर मौजूद हैं। गो कि पाकिस्तानियों का ये कहना है, जो आम पब्लिक है वो आसपास अपने अफ़गानी देखते हैं, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर शायद 1 करोड़ के लगभग अफ़गानी हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में मेरा नहीं ख्याल होंगे, लेकिन हो भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनने शादियाँ की हैं, यहाँ पर आकर उनके बच्चे पैदा हुए हैं। हमें आसपास इस्लामाबाद में हर तरफ अफ़गानी नज़र आते थे, आजकल तो नहीं नज़र आ रही। ये नहीं हम कहेंगे कि पाकिस्तान के कैपिटल में इस वक्त अफ़गानी नहीं है, अफ़गानी तो इस वक्त भी मौजूद हैं, छुपे हुए हैं जैसे भी हैं, लेकिन मौजूद हैं। लेकिन सरेआम इसलिए नज़र नहीं आते कि अब बाकायदा ऑपरेशन किया जा रहा है, पुलिस वाले घूम रहे होते हैं और जहाँ पर अफ़गानी नज़र आता है उसको ले जाते हैं, तहवील में लेकर सेंटर में रखते हैं, वहाँ से फिर वो डिफरेंट प्रोसेस होता है, बॉर्डर तक पहुँचते हैं और वो काफ़िलों की सूरत में उनको वापस भेजा जाता है। इसी दौरान जो है वो इन अफ़गान बाशिंदों की प्रॉपर वैक्सीनेशन भी की जाती है, कोई बीमारी हो उससे रिलेटेड उनको मेडिसिन भी दी जाती हैं। WHO का जो इदारा है उसने भी अपनी टीम जो है उनके साथ लगाई हुई है। तो ईरान में भी ये प्रोसेस हुआ था, ईरान ने अभी देखा कि आपने उसने एक जंग लड़ी है, उसके बाद जो है वो उसने भी ये फ़ैसला किया कि ये अफ़गान बाशिंदे जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस हो, तो उसने बड़ी तेज़ी से साथ जो है वो उनको कहा कि आप निकलें यहाँ से। और यहाँ पर अफ़गानी बेचारे जो यहाँ रह रहे हैं वो इमोशनल भी थे, क्योंकि ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पढ़ी थी, जॉब्स कर रही थी, तो वो वापस नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट का आपको पता ही है, तालिबान गवर्नमेंट के अपने रूल्स हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन एजुकेशन नहीं हासिल कर सकती, ख़वातीन जो है वो जॉब्स नहीं कर सकती। तो इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान जैसे आज़ाद माहौल से निकल कर आप इस तरह के माहौल में जाएँ तो आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन एडनेट में ये कहूँगी कि आपकी अपनी सरज़मीन है, आपका अपना इलाका है, जो भी है जैसा भी है, आपने एक ना एक दिन वापस जाना था, क्योंकि आप यहाँ पर महाजरीन थे। यहाँ पर आपको नेशनलिटी किसी सूरत नहीं दी जा सकती, और नेशनलिटी हुकूमत हमारी दे भी कैसे, हमारे जो अवाम है उसकी जानिब से किसी तरह भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और फिर आपको देखा होगा कि दहशतगर्दी तो एक चीज़ है ही है, दीगर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर भी इन अफ़गानियों के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। और सबूत भी हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस ने पकड़कर केस चला, अदालत ने फिर ऑर्डर किया और वो वापस गए भी। एक पिंडी का डॉन था कुछ अर्सा पहले, वो टिकटॉक बनाता था, और उसके बाद जो है वो हम देखते थे कि ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आई थी कि उसे वापस काबुल भेजा गया, वहाँ से उसने टिकटॉक बना के डाली। तो हमें लग रहा था कि शायद वो यहाँ पर दोबारा से छूट गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह के सबूत मौजूद हैं कि वो स्नैचिंग जैसे चीज़ों में इन्वॉल्व थे, वो रॉबरी जैसे चीज़ों में इन्वॉल्व थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि